Now, self induction. In self इंडक्शन, लेट सपोज आपके पास कोई भी एक कॉइल है। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, सेल्फ इंडक्शन को स्टडी करने के लिए हमने एक कॉइल कंसीडर की है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल होगी। इस कॉइल को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर लगा दी एक टैपिंग की। ठीक है, एक डायग्राम और बना रहा हूँ, दोनों डायग्राम से हम समझेंगे इसको। ये लो, ठीक है। अब देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी की कैसी है, ओपन है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मींस इस समय इसके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, 0। जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, ठीक है, जैसे ही इस की को आपने क्लोज किया तो करंट की वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पहले करंट कितना था, लेट सपोज कुछ करंट रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो करंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो धीरे 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 क्या होना स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट एन इंटू आई। अब देखो करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू ए, V म्यू नॉट एन आई ए। क्लियर। तो जब करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑल्सो इंक्रीज। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मींस क्या हुआ, इसी कॉइल में, सेम कॉइल में आपका क्या हो रहा है, करंट को चेंज होने से, करंट के वेरी होने से इस कंडक्टर में या इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आ गई। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू। जब इसके थ्रू चेंजिंग करंट पास करा रहे हैं तब इसी कॉइल में क्या हो जा रहा है, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। किसकी वजह से हो रही है इंड्यूस करंट, जो हम वेरिंग करंट फ्लो करा रहे हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हुआ इतना। अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी सर्किट कैसा है, ओपन, हमने की लगा दी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। लेट सपोज ये स्टेडी करंट है, कुछ टाइम के बाद कैसा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वेरिंग करंट नहीं है। हमने यहाँ क्या लगा रखा है, रियोस्टेट। रियोस्टेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे ही इस रियोस्टेट के एक एंड को क्या किया, स्लाइड किया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज। और रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा, करंट। बात समझ में आ गई। तो करंट को हम क्या करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। इस इस करंट को चेंज कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है इस कॉइल से, वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है लिंक विद दिस कॉइल, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल से लिंक हो रहा है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ अगर इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब ये जो सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव कर दें तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको हमने बोला एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब यहाँ पे एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला देखा। अच्छा, इसको डिफाइन करना हो दो तरीके से डिफाइन किया गया है। किस तरीके से डिफाइन करा है देखो, सबसे पहला इन्होंने एज्यूम करा है इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन फाई इज इक्वल टू एल। इट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू। जब इसके थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर, तब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली किसकी इक्वल है, फाई के, मतलब फ्लक्स के, ठीक है। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, E इज इक्वल टू डी फाई की वैल्यू क्या है आपकी, एल आई अपॉन डी टी, ठीक है। नाउ एल तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेरी किसको करा रहे थे हम यहाँ से, करंट को, है ना। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। कितने कॉइल के लिए, कितने टर्न्स के लिए, सिंगल टर्न्स के लिए। अगर n टर्न्स हो जाएंगे तो इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो E इज इक्वल टू एन एल डी फाई ओवर। इतना क्लियर हुआ, समझ आ गया। यहाँ पे आप चाहें तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन सा है, सेल्फ इंडक्ट। अच्छा, ये जो L है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या होगी, हेनरी। ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या होगी, हेनरी, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ L कि अगर एमकेएस यूनिट की बात करें, 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, तो वो समझो। अब देखो 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, एल है, ये क्या है, ईएमएफ का यूनिट, वोल्टेज डीटी इधर गया, मतलब टाइम सेकेंड, अपॉन करंट एम्पियर। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसकी एक आपके लिए होमवर्क है, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करना है आपको, डायमेंशन ऑफ एल। इसकी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये होमवर्क है। नाउ